नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MR कंपटीशन क्लासेज। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके लिए भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स का सरल व सहज भाषा में, साथ ही विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनका ट्रिक्स के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उन सदस्यों के साथ हम विभिन्न फैक्ट्स की चर्चा करेंगे जिनके बारे में विभिन्न किताबों में कुछ न कुछ गलत लिख दिया गया है। तो आज की हमारी प्रारूप समिति की ट्रिक है भीम के मित्र। भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले एक्स्ट्रा है। तो इस प्रकार से हमारे ट्रिक में एक भीम, दूसरा के, तीसरा मित्र, चौथा कृष्ण, पांचवा गोपाल, छठा खेत में और सातवां साधु। इस प्रकार से प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं वह 7 लोग थे और इन 7 में से एक अध्यक्ष है और वह 6 अन्य सदस्य। इस प्रकार से सदस्यों की संख्या कुल 7 हुई। ट्रिक का विश्लेषण इस प्रकार से करते हैं। भीम से है भीमराव अंबेडकर, के से के एम मुंशी, मित्र से बी एल मित्र। बी एल मित्र वृद्ध हो गए थे, इसलिए इन्होंने कार्य में अक्षमता के कारण इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह एन माधवराव सदस्य बने। कृष्ण से कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल से मिसप्रिंट हो गया, गोपाल स्वामी अयंगर और खेत से डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु होने पर इनकी जगह टीटी कृष्णमचारी सदस्य बने थे। साधु से मोहम्मद सादुल्ला, साधु से मोहम्मद सादुल्ला। इस प्रकार से ये 7 सदस्य, एक बार इनका फिर से देख लेते हैं। भीम से भीमराव अंबेडकर, के से के एम मुंशी, मित्र से बी एल मित्र। इन्होंने वृद्ध में इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह एन माधवराव सदस्य बने। कृष्ण से कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल से गोपाल स्वामी अयंगर, खेत से डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो गई, उनकी जगह टीटी कृष्णमचारी सदस्य बने और साधु से मोहम्मद सादुल्ला। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने लिखा था। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। बेनेगल नरसिंह राव था। थोड़ा सा हम बी.एन. राव के बारे में देख लेते हैं। बी.एन. राव, नाम बेनेगल नरसिंह राव। इनकी नियुक्ति जुलाई 1946 में लॉर्ड बेवेल द्वारा की गई थी। लॉर्ड बेवेल द्वारा संविधान के सलाहकार के रूप में की गई थी और इन्हीं ने प्रारूप संविधान का लिखा था।
ये ICS अधिकारी थे। J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री रहे थे और 1948 में देश की आज़ादी के बाद में हैदराबाद के मामले में UN में भारत के प्रतिनिधि थे। न्याय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें ये 1953-54 में जज रहे थे। वर्तमान की बात करें दलबीर भंडारी, वर्तमान में UN के जज हैं। माफ़ी चाहता हूँ, UN के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज हैं। इनका यह सेकंड कार्यकाल है। पहला कार्यकाल इन्होंने 9 वर्ष का पूरा कर लिया था। एक बार वापस से फटाफट देख लेते हैं। BN राव, पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव, जुलाई 1946 में लॉर्ड बेवेल ने इनकी नियुक्ति की संविधान के सलाहकार के रूप में। इन्होंने प्रारूप संविधान लिखा। ICS अधिकारी थे। J&K में PM रहे। 1948 में हैदराबाद के मामले में UN में भारत के प्रतिनिधि रहे। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है, वहाँ पे 1953-54 में ये जज रहे। वर्तमान में दलबीर भंडारी UN के जज हैं और अभी इनका सेकंड कार्यकाल चल रहा है। तो संविधान का प्रारूप BN राव ने लिखा था। अब ये प्रारूप समिति है, इसका पूरा नाम प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति है, जिसे 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। सदस्य इसके साथ थे और सभी सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। अध्यक्ष का प्रस्ताव है वह सत्यनारायण सिन्हा ने दिया था। सिन्हा के बारे में हम आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सिन्हा भारतीय संविधान को जब हम पढ़ते हैं, 3 नाम आते हैं। एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, दूसरे सच्चिदानंद सिन्हा और तीसरे सत्यनारायण सिन्हा। थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में जो कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल व वायसराय की सहायता बनाई गई थी, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 से कार्यकारी परिषद बनी थी। उससे पहले एक भारत परिषद भी बनी थी। यह 1858 के अधिनियम से बनी थी और यह लंदन में बनी थी। 1909 के जो कार्यकारी परिषद बनी, उसके गवर्नर जनरल व वायसराय की सहायता थी। इसके प्रथम सदस्य व विधि विभाग मिला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सेकंड है सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सभापति निर्वाचित किए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, इसलिए इनको प्रथम बैठक में
संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसका स्थायी सभापति निर्वाचित किया गया था। तीसरे, सत्यनारायण सिन्हा, जो हमारे प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति से संबंधित है। 29 अगस्त 1947 को इन्हीं के प्रस्ताव पे प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति का निर्माण हुआ और 30 अगस्त को इसके अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बनाए गए थे। आशा है आपको प्रारूप समिति का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें व अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।